नमस्कार दर्शकों, आज हमारी ऐसी न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है हरियाणा के सिरसा जिले के आशाखेड़ा गांव में, जहां रहते हैं रोहतास जी अपने परिवार के साथ। रोहतास जी के परिवार में कुल 8 सदस्य हैं। रोहतास जी, उनकी पत्नी और उनके 6 बच्चे। रोहतास जी मानसिक बीमारी से पीड़ित हैं, जिसके कारण वे नियमित रूप से काम करने में असमर्थ हैं। ऐसे में पूरे परिवार की जिम्मेदारी उनकी पत्नी के कंधों पर आ गई है। वो दूसरों के घरों में मेहनत मजदूरी करके किसी तरह अपने परिवार का गुजारा कर रही हैं। ऐसी विषम परिस्थितियों में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए राहत लेकर पहुंची। मुहिम के सेवादारों ने परिवार को राशन सहित दैनिक जीवन की आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई, जिससे इस कठिन समय में उन्हें कुछ सहारा मिल सके। आइए जानते हैं रोहतास जी के परिवार की पूरी कहानी और देखते हैं कि किस प्रकार अन्नपूर्णा मुहिम जरूरतमंद परिवारों के जीवन में नई उम्मीद की किरण बन रही है। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। एक सुबह की बात है, एक संत अखबार पढ़ रहे थे और वो अखबार में पढ़ते हैं एक खबर जिसमें लिखा था कि एक पिता जो कि टीबी का शिकार है और काफ़ी समय से वो अपने परिवार का गुजारा नहीं कर पा रहा, और इस कारण वह सुसाइड कर लेता है और अपने सुसाइड नोट में लिखता है कि मुझे कभी कभी खाना मिलता था, कभी नहीं मिलता था, और इस कारण वो अपने पूरे परिवार के साथ में खुद भी जहर ले लेता है और पूरा परिवार जहर ले लेता है। इस एक खबर ने उस संत को सोचने पर मजबूर कर दिया और उस खबर के कारण उसका दिल इतना मायूस हो गया कि तब एक मुहिम की शुरुआत होती है जिसे अन्नपूर्णा मुहिम कहा गया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ संत रामपाल जी महाराज जी की, जिन्होंने आज पूरे देश भर में एक मुहिम की शुरुआत की है जिसे कहा जाता है अन्नपूर्णा मुहिम। इस मुहिम के तहत वो गरीब परिवारों को हर प्रकार की सुविधाएं, जो भी ज़रूरी सुविधाएं हैं, रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान, ये सब सुविधाएं गरीब परिवारों को उपलब्ध करवा रहे हैं। पूरे देश भर में ये मुहिम अब उन्होंने लागू कर दी है और उसी मुहिम के तहत आज हम पहुँचे हैं सिरसा के एक गाँव आशाखेड़ा में, जो कि स्थित है डबवाली तहसील में। यहाँ पे संत रामपाल जी के अनुयायियों ने हमें बताया कि उन्हें खबर प्राप्त हुई कि एक परिवार है जिनके मुखिया का नाम है रोहतास, जो कि काफ़ी समय से एक मानसिक स्थिति का शिकार हैं और अपने परिवार का गुजारा चलाने में सक्षम नहीं है। उनके परिवार में कुल 8 सदस्य हैं, 6 बच्चे हैं, उनमें से एक लड़का है, 5 लड़कियां हैं। उसके अतिरिक्त उनकी पत्नी है जो कि जैसे तैसे घर का गुजारा चला रही है। कभी खाना मिलता भी है, कभी नहीं मिलता है। तो उसके तहत संत रामपाल जी के अनुयायियों को उनकी जानकारी प्राप्त हुई और आज वो यहाँ पे पहुँचे हैं उन्हें मदद पहुँचाने। तो आइए चलते हैं उस परिवार के घर पे और जानते हैं क्या स्थिति थी, और आज जब संत रामपाल जी के अनुयायी आए हैं तो क्या उन्हें सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। तो दर्शकों, अभी हम पहुंच चुके हैं उस घर में जहां पे ये परिवार रहता है। आइए चलते हैं अंदर और देखते हैं कि क्या स्थिति थी इनकी और किस प्रकार से ये रह रहे हैं। अभी जैसे ही हम अंदर आते हैं आप देख सकते हैं बिल्कुल पतली सी जगह है और यहाँ से ये मकान शुरू होता है और वहाँ
इतनी सी जगह में ये मकान है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे केवल एक कमरा है जिसके अंदर ये पूरा परिवार रहता है। और इसकी बिल्कुल ही ऐसी स्थिति है कि एक कमरे के घर में 8 सदस्य रहते हैं। और जैसे ही हम बाहर की तरफ देखते हैं और बिल्कुल ही पतली सी जगह में इनका जो बाथरूम और ये सब घर की चीज़ें हैं ये बनाई गई है। और ये इस परिवार की स्थिति है, ऐसी स्थिति में ये परिवार रह रहा है। तो अभी संत रामपाल जी के अनुयायी यहाँ पे पहुँचे हैं। इनको ज़रूरी मदद जो कि संत रामपाल जी के आदेशानुसार इन्हें दी गई है। इन्होंने हमें बताया कि इन्होंने जब इनको खबर प्राप्त हुई कि ऐसा परिवार है जो इस स्थिति में रह रहा है, उसके बाद में इन्होंने अपने गुरुदेव से इस परिवार के बारे में बताया। और इनके गुरुदेव ने तुरंत इनको आदेश दिया कि इस परिवार की मदद की जाए। हर प्रकार से जो मदद इन परिवार को पहुंचाई जा सकती है, हर प्रकार की मदद इनकी की जाए। आइए अभी परिवार के सदस्यों से भी बात करेंगे और संत रामपाल जी के अनुयायियों से भी बात करेंगे और आसपास के जो रहते हैं इनके पड़ोस में या फिर गांव के जो भी हैं, उनसे जानेंगे कि इनकी पहले क्या स्थिति थी, किस स्थिति में ये परिवार रहता था। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ में उस परिवार के मुखिया रोहतास जी और उनकी पत्नी जुड़ चुके हैं। अभी क्योंकि रोहतास जी बात करने में इतने सक्षम नहीं है तो हम इनकी पत्नी से जानेंगे। जी बहन जी, क्या नाम है आपका? राधा नाम आपका जी। तो आज से पहले किस प्रकार से आपका गुजारा होता था? जो आपका परिवार है 8 सदस्यों का, कैसे आपका गुजारा होता था? पहले जी काम करता है। अच्छा, ये काम करते थे? नाई को काम करता। अच्छा। भी बाद में जी कोई नसो नसो करने लग गया। भी बाद में काम कर बाद में मैं आप ही काम कर। अच्छा, इनकी अब स्थिति ठीक नहीं है? ठीक को नहीं। अच्छा, काम कर पाने में सक्षम नहीं है? हाँ। ठीक है जी। तो आप क्या काम करके? जी मैं घर में काम करूँ। अच्छा, घरों में काम? हाँ, दिहाड़ी मजदूरी जाऊँ। अच्छा। तो उससे गुजारा चल जाता था पहले? कि जी भाई कोई सारो लगा दिया, कोई भाई का कोई यहाँ करके तो टाइम पास हो जाए। तो हमने सुना है कि शिक्षा, बच्चों की जो शिक्षा है वो भी प्रभावित हो रही थी। बच्चे पढ़ाई भी छूट चुकी है लड़के की, ये भी सुना है? हाँ, दिहाड़ी जावे जी मेरे छोर। अच्छा, उसकी पढ़ाई छूट? हाँ। जो आपकी बच्चियां हैं वो पढ़ रही हैं? जी वे 3 पढ़े, 2 मेरे साथ दिहाड़ी मजदूरी जावे। अच्छा, आपके साथ में काम करते हैं? हाँ। ठीक है जी। तो आज संत रामपाल जी के अनुयायी आए हैं, आपके ये मदद पहुंचाई है, तो अब कैसा महसूस होता है? अब जी यहाँ मन में शांति मिली है, यहाँ ठीक लगी है। ठीक लगी। तो बच्चों की पढ़ाई में भी मदद की गई है इसमें? हाँ, करिए जी। क्या मदद पहुंचाई है इन्होंने? इन्हें वे सारों की राशन पानी सारों की दी है जी। अच्छा, पढ़ाई के लिए क्या है? पढ़ाई की कहने ताबरन कापी पिलछन कब्बा जुत्ती सारों की दी, वर्दी सारों की दी है। अच्छा, पढ़ाई की ड्रेस भी दी है इन्होंने? सारों की दी है, जराब सारों की दी है। बा कोई चीज की कमी को नहीं, बेजी की जी चिंती को नहीं, सारो सामान दियो। अच्छा, आपको सारा जितना भी जरूरत का सामान था परिवार का सारा उपलब्ध करो? ठीक है। तो अब अच्छा महसूस कर रहे हैं? हाँ, अब जी हमारे यहाँ तो लग गया भी मन ने की शांति मिली है अभी, कि परेशानी की दूर हुई है। तो बच्चे पढ़ पाएंगे सही? हाँ, अब जी यहाँ भी थोड़ी घनी टेंशन दूर होगी, अब की यहाँ सारों मिली है। संत रामपाल जी ने आपकी टेंशन वही है कि टेंशन दूर। तो इससे पहले मतलब कोई संत या कोई भी आपकी मदद करने के लिए किसी भी प्रकार से आए हों? ना जी, कोई नहीं। तो ये पहले संत हैं, मतलब इससे पहले संत देखा कोई ऐसा जो ऐसे मदद करता हो? ना जी, कौन देखे, अभी देखिए। बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ में इनके बच्चे हैं, जो इनके 6 बच्चे बताए गए हैं। तो बेटा, अब से पहले संत रामपाल जी ने जो मदद पहुंचाई है आपको, अब से पहले कैसे गुजारा होता था? बहुत औखा गुजारा था, बहुत गरीबी देखी थी। तो पढ़ाई में भी आपको समस्या होती थी? हाँ, किताब नहीं थी, ना कॉपी। किताबें भी नहीं थी? नहीं। ठीक है। ना कॉपी थी। नोटबुक भी नहीं थी? हाँ। ठीक है। और कभी ऐसी भी स्थिति आई है कि आपको मतलब भूखा ही सोना हो? हाँ। तो आपका जो परिवार है, पहले मतलब छोटा सा कमरा है, इसमें इतने सदस्य कैसे रहते थे? कैसे मतलब स्थिति मुश्किल? हाँ, मुश्किल है, खराब है। ठीक है। तो अब आपको संत रामपाल जी ने जो मदद पहुंचाई है, आपकी पढ़ाई से ज़रूरत और जो भी खाने पीने की समस्या है, सारी सुविधाएं आपको दे दी गई। हाँ।
पढ़ाई की जो भी ज़रूरी चीज़ें थी सारी आ गई? हाँ सारी आ गई। आपकी बुक्स, आपकी ड्रेस, किताबें सब? हाँ सब सारी चीज़ें आ गई। तो अब खुश हैं आप? हाँ तो अभी आप सभी खुश हैं आप? ठीक ठीक। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ में इस गांव के जो ग्राम पंचायत है उसके 2 मेंबर हैं। ये हमें बताएंगे कि इस परिवार की क्या स्थिति थी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। पहले अपनी जानकारी दीजिए सर, क्या क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीराम है जी, मैं ग्राम पंचायत सदस्य हूँ अच्छा अच्छा। यहीं का। आप जी रमेश मेंबर का पिताजी हूँ, अच्छा 3 नंबर वार्ड का। 3 नंबर इसी ठीक। वार्ड इसी वार्ड का। इस परिवार के बारे में बताइए सर। इस बार नाजुक स्थिति है जी इस परिवार की, ये देख रहे हैं बिल्कुल ही ये ऐसा ही है, कोई लायक नहीं है, काम के लायक नहीं है आदमी। और ये बड़ा परिवार है, छोटा परिवार है नहीं जी। और इसकी सहायता के लिए हमने थोड़ा जो आपके सेवादार हैं उनको बोला है, जी जी उन्होंने ये मदद पहुंचाई है, उन्होंने आगे पुकार करी और जी जी। गुरुजी ने उनकी पुकार सुनी है। तो क्या कहना चाहेंगे जो मदद संत रामपाल जी ने को पहुंचाई? बहुत अच्छा, हम तो कहते हैं जी बहुत अच्छा काम में ये मदद बहुत अच्छी, बहुत सहयोग करे है और इसी तरह करते रहिए और भी अच्छा है, हम साथ हैं। आपका पूरा सहयोग है? हमारा पूरा सहयोग है, पूरे पंचायत का सहयोग? पूरी पंचायत हमारी साथ रहेगी। तो आज से पहले मतलब आपने कोई संत देखा हो ऐसा जो मतलब ऐसा संत हमने तो आज तक कोई देखा नहीं है जी। अच्छा, जो इस प्रकार से इस प्रकार से कोई मदद पहुंचाए कोई आज तक आया नहीं, या हमारी नोटिस में तो कोई है नहीं, हमने तो कोई देखा नहीं है संत। ये पहला संत देखे हैं हमने जो कि यहाँ पर घर पर आके इनको ये मदद दी है, इनको सहायता पहुंचा रहे हैं, कर रहे हैं। बहुत अच्छी रिक्वेस्ट है, धन्यवाद है जी। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ में इस परिवार के एक पड़ोस में जो रहते हैं वो हमारे साथ में हैं। इनसे जानेंगे कि क्या स्थिति थी इस परिवार की। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम हनुमान है जी। जी हनुमान जी, तो ये बताइए आज से पहले ये परिवार किस प्रकार से तो बहुत दुखी है जी। क्या स्थिति है इनकी? बहुत माड़ी स्थिति सी है जी। जी जी हाँ बताइए। जी, हाँ जी, बहुत माड़ी है जी। हाँ जी, बहुत हालात है जी। कई बार भूखा भी सोमता है। भूखे भी सोते? हाँ जी जी मेरे पड़ोस है जी, बिल्कुल मेरे घर नजदीक है जी जी। जी। तो कैसे गुजारा होता बस ये आग बेचारी करे है, गोबर बारी करे है, है? अच्छा लोग घर जा के बीमार टोलिया हुआ करे। कई बार चाय भी कौन मिला है। एक वो मकान है बैठने का तरह, इनमें सारे नावड़ा कौन, लेटरिन बाथरूम है, वो भी तार सामने देख लो जी। जी जी बहुत ही आगे स्थिति बहुत ही मतलब माड़ी है जी आगे। जी जी। तो अब जो मदद पहुंचाई गई है बहुत इनको, बहुत धन्यवाद है जी, बहुत अच्छा काम किया है जी। ये तो जी जी मालिक ने खूब दिया है जी। अभी इन्हों को मैं इतना मिल गया जी, इनको आत्मा को शांति मिल गई जी। जी और हालात बिल्कुल माड़ी जी। ये देखो मंचा देखो जी, ऐसा तो पाक गया जी आगे टूटेड़ा। जी जी समझ। हालात माड़ी है जी बहुत ज़्यादा। और आप है जी वो बीमार आदमी में काम हुआ को नहीं, अच्छा अच्छा बिल्कुल ही को नहीं हुआ। ठीक है। तो अब ये जो मदद पहुंचाई गई है इसमें आपकी क्या कहना है? बहुत अच्छा है जी, धन्यवाद जी। मालिक जो वर्ष है जी हाँ बच्चा के लिए जी बहुत बढ़िया है जी। धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद जी। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ में संत रामपाल जी के कुछ अनुयायी जुड़ चुके हैं जिनके द्वारा संत रामपाल जी ने यहाँ पर ये मदद पहुँचाई गई है। सेवादार हैं ये धनाना धाम सतलोक आश्रम के। नमस्कार सर। सत साहब जी। क्या नाम है सर आपका? जगदीश दास नाम है जी। जी जगदीश जी, तो आपको कैसे जानकारी प्राप्त हुई इस परिवार के बारे में? सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है। जी जी संत रामपाल जी महाराज का नारा है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। जी सर। मुहिम के तहत वीडियो यूट्यूब पे लोग देख रहे हैं। यहाँ से गांव से हमारे को जानकारी मिली है भी एक परिवार है, इसकी मदद की जाए। जी जी वीडियो हमारे पास गई है, गांव आसाखेड़ा, तहसील डवाली, जिला सिरसा से। जी जी वीडियो हमने देखी है, देख के हमने देखा, भक्तों को भेजा, हमने जांच करी तो एज इट इज़ पाई गई थी। फिर हमने देखा, यहाँ पे आए थे। परिवार का मुख्य अरदास है, वो मानसिक रोगी है। जी जी पहले वो काम धंधा करते थे, किसी कारण से चोट लगी दिमाग की, वो परेशान है। चल तो थोड़ा सकते हैं, थोड़ा बोल सकते हैं, काम धंधा नहीं कर सकते। जी जी समझ गए। तो रोहतास जी से बात करी, बच्चों से बात करी थे। रोहतास जी के 6 बच्चे हैं जिनमें एक लड़का है, 5 लड़की है।
जी जी। जो रोहतास की जो भगतमती है, जो घरवाली है राधा, वो दिहाड़ी मजदूरी करके अपना पेट पालती है जी। जी तो इन्होंने आके हमारे को ये स्थिति बताई, हमने जांच करी, एज इट इज ये पाई गई है जी। इसमें बच्चे हैं, लड़का है वो दिहाड़ी मजदूरी करता है, कारण पढ़ाई छूट गई गरीबी के कारण। जी 3 लड़कियां स्कूल में जाती हैं, जी। 1 लड़की मैरिड है। हम्म। हाँ जी। जी सर, तो क्या मदद इनको पहुंचाई गई है संत रामपाल जी की तरफ से? सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार जो यहाँ मदद आई है वो आपको सामने है। जैसे 2 चारपाई है जी जी। 1 फराटा पंखा है जी, जी जी। और बच्चों के कपड़े हैं, स्कूल ड्रेस है जी जी। और शूज है बच्चों के, किताबें हैं जी। और जो खाद्य सामग्री है सतगुरु रामपाल जी आदेश अनुसार जो आपको मैं बता दूँगी, 5 किलो प्याज है जी, 5 किलो आलू है जी, टाटा नमक है 1 केजी, और 1 केजी चना दाल है जी, 1 केजी मूंग दाल है जी, 4 किलो चीनी है जी, 5 किलो चावल है जी, 20 किलो आटा जी, जी और कपड़े धोने का साबुन है जी 1 किलो जी, 4 साबुन नहाने के जी, और आधा किलो सर्फ है जी कपड़े धोने का जी, और 100 ग्राम मिर्च है जी, लाल मिर्च है जी, और 150 ग्राम हल्दी है जी, 150 ग्राम जीरा है जी, और मसूर दाल है जी आधा किलो चना है जी, और 1 किलो अचार है जी, और 2 लीटर सरसों का तेल है जी, और आधा लीटर पाउडर अमूल पाउडर दूध है जी, और 250 ग्राम चाय पत्ती है जी, और बच्चों के किताब है जी, और स्कूल ड्रेस है बच्चों के जी, और शूज है जी, और जुराब है जी। जी सर, तो अभी जो ये मदद इनको पहुंचाई गई है ये केवल एक बार के लिए है या फिर कभी इनको ज़रूरत पड़ती है? तो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार इनको कार्ड दे के जाएंगे जी। जी जी। उस पर नंबर है जी, जब इनके पास राशन समाप्त हो जाएगा जी जी। उसी टाइम बोल देंगे। ये सारी ज़रूरतें जो, अगर ये कपड़े जूते जो भी हैं, इनको ज़रूरत के मुताबिक सामान जो है सामग्री आई है जी, जो और भी डिमांड करेंगे जैसे दवाई है जी जी, और भी कोई मदद मांगेंगे, सिलेंडर है, गैस सिलेंडर है, तो सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार इनको उपलब्ध कराया जाएगी जी। जी सर, तो हर प्रकार की जो भी ज़रूरत की सामान है इनको उपलब्ध कराया जाएगा जब जब ज़रूरत होगी। हाँ जी, ठीक है। तो दर्शकों, अभी हम आशाखेड़ा में आए थे और यहाँ पे उस परिवार की स्थिति देखी, और उसके बाद में जो संत रामपाल जी के अनुयायियों ने, संत रामपाल जी ने इनको जो मदद पहुँचाई है वो बड़ी प्रशंसनीय है कि पूरे देश भर में ये मुहिम उन्होंने शुरू कर दी है, और पूरे देश भर में जहाँ भी इस प्रकार के ज़रूरतमंद परिवार हैं उन तक मदद पहुँचाई जाएगी, और उनको हर प्रकार की जो शिक्षा, कपड़ा, रोटी, मकान, ये हर प्रकार की मदद संत रामपाल जी पहुँचा रहे हैं। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल।
जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब